परिषद में लगे सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर दूसरे दिन भी क्रमिक भूख हड़ताल कर कर्मचारियों द्वारा रखी गई। कर्मचारियों के हड़ताल करने से शहर में जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे नजर आए। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी तेज होगा। क्रमिक भूख हड़ताल पर दूसरे दिन बैठे सफाई कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत हुई थी। सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को मान भी लिया था, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि अगर नगर परिषद व दमकल विभाग में लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए, कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, सफाई कर्मचारियों को सफाई उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, कर्मचारियों को वर्दी भत्ता दिया जाए, कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, कर्मचारियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट भी दिए जाएं। कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर कर्मचारियों के घर वालों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि व नौकरी दी जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल से भी सरकार नहीं जागी तो वो आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को भी तेज कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हरियाणा सरकार की होगी। ऐसा कर्मचारी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो कुछ समझौते सरकार के साथ हुए थे, उनकी जो पत्र जारी नहीं किए। 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को समझौता हुआ था सरकार के साथ। हमारे यूनियन के ऊपर पदाधिकारी बैठे हैं जो, और उसके बाद में हमारे यहाँ जो सैलरी की बात है, परमानेंट और रोल के कर्मचारी इनकी सैलरी बराबर मिल रही है। जो सैलरी की बात आती है वो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं। डोर टू डोर के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 2 महीना की बकाया है। 1 महीना की उनको दी थी, 3 महीना की बकाया है पड़ी थी उनकी, 2 महीना की बकाया है। फिलहाल ये सैलरी दी जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 100 गज के जो प्लॉटों की पहले मांग चली आई थी वो बीच में जो ना सरकार ने चिट्ठी भी जारी की थी। उसके बाद में नगर पालिका कर्मचारियों के लिए जो कह दिया था कि भाई अब यहाँ कोई जगह नहीं है, जगह होने पर, खाली जगह होने पर आपको जो ना प्लॉट दे दिए जाएंगे। आज तक वो प्लॉट भी किसी कर्मचारी को नहीं मिले हैं। ये मांगे हैं, एक तो हमारे जो अभी 25 कर्मचारी ठेके प्रथा में लगाए हुए हैं, उनको 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह होगी, वो ठेकेदार को मना कर देता है। अभी यहाँ एक्शन भी साफ नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उनकी 3-4 महीने की जो सैलरी होगी उनके 1-1, 2-2 महीने करके उनकी सैलरी निकाल दो, उनकी सैलरी। और हमारी मेन मांग ये है कि कमेटी की काफ़ी जगह पड़ी हुई है, उसमें से हमें 100 गज के प्लाट दिए जाएँ और हमारे वेतन में से किस्त के द्वारा किस्त काटी जाए, जो हमारे वेतन में से किस्त काटी जाए, हमारी ये मांग है। और हमारे जो 26 कर्मचारी थे उनको पक्का किया जाए सर। उनको 20-25 साल हो गए हैं, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है। उनके विचारों की सुनवाई करे ये सरकार। और हमारे जो 183 कर्मचारी हैं इनकी भी मांगे हैं सर। और भाई हमारी, क्योंकि 20-25 साल से हम सर यही कहते आए, जो भी सरकार आई है, कई सरकारों ने हमारी मांगे करी भी थी कुछ, लेकिन हमारी जो पूरी मांगे नहीं होगी। आश्वासन तो दे देते हैं, वादा कर देते हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं करते। नई भर्ती भी की जाए, नई भर्ती भी। और यहाँ आबादी जिला बन चुका है ये पलवल, इसमें आबादी कम से कम 1000-1500 आदमी की कर्मचारियों की होनी चाहिए। और यहाँ 200-300 कर्मचारी लगे हुए, उन पर सर काम नहीं समझता है। हमने सरकार को दे रखी है 1000 आदमी की, 1000 कर्मचारियों की भर्ती करी जाए मांग, तो ये मांगे की जाए। ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। बस ये सरकार से हमारी ये वही गुहार।